गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए थे। पहला कथन था कि जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मासिक रैंकिंग में राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा था। तो पहला कथन बिल्कुल सही था। दूसरा कथन था कि देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही थे। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में कहा था कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। दूसरा था कि हरियाणा में 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में राजस्थान है वो पहली बार शामिल हुआ था। फिर है कि राजस्थान में 2 दिवसीय 11वां मारवाड़ हॉर्स शो 7 फरवरी से जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के युवा शिक्षाविद डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, इनका चयन संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए किया गया है। इस फेलोशिप के लिए चयनित होने वाले राजस्थान के एकमात्र शिक्षाविद है। न्यायिक कार्यों के डिजिटलीकरण के तहत प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र पाली न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में लैक्रोज खेल का मैदान बनाया जा रहा है। जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। लैक्रोज खेल अकादमी जो कि उदयपुर में बन रही है और ये देश का पहला मैदान है जो कि उदयपुर में बनाया जा रहा है लैक्रोज खेलों के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही विकल्प है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। देश में अब तक जिस लैक्रोज खेल को फुटबॉल के मैदानों पर एडजस्ट करके खेला जाता था, अब उसे देश के लिए जो पहला लैक्रोज खेल का मैदान उदयपुर में बनकर तैयार हो गया है। यहाँ 72 लाख की लागत से तैयार यह मैदान अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। मैदान की साइज 130 इंटू 80 मीटर है। खेल गांव अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रूप ले चुका है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम भी तेजी से आकार ले रहा है। ये प्रदेश में खेलों के बुनियादी ढांचे को बदल कर रख देगा। इन सुविधाओं के पूरा होने के बाद उदयपुर न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला राजस्थान का प्रमुख शहर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि प्रमोद जैन को ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 प्रदान किया गया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये है प्रमोद जैन। इनको यह पुरस्कार वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा दिया गया है। फिर है कि यह सम्मान उनको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। तो यहाँ पर यह गलत है। ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया गया। इनको मारवाड़ जो इंटरनेशनल सेंटर जो MIC है जोधपुर में उसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत दिया गया है। इसमें केवल कथन एक ही सत्य है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वास्तुकार प्रमोद जैन को उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के लिए प्रतिष्ठित ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 प्रदान किया है। ये अवार्ड JCC सीतापुरा जयपुर में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट में इनको दिया गया है। ये सम्मान उनको मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर MIC जोधपुर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप इनको ट्रॉफी, 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इंडिया स्टोन मार्ट का ध्यान रखना आयोजन है वो 6 से लेकर 7 फरवरी 2026 तक जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में 51वां ऑल राजस्थान रोड शो
जो गुलाबों के लिए ये रोड शो है 7 फरवरी से कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये जयपुर में इसका आयोजन है वो हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के सिटी पार्क मानसरोवर में 7 और 8 फरवरी 2026 को 51वां ऑल राजस्थान रोड शो आयोजित किया जा रहा है। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गुलाब की 300 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां, पेंटिंग्स प्रतियोगिता, क्विज और गुलाब के पौधे लगाने का प्रशिक्षण मुख्य आकर्षण होंगे। ये प्रदर्शनी फूलों के प्रेमियों के लिए एक विशेष अवसर है जो कि आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि हाड़ौती वन मेले का आयोजन है वो कोटा में 7 और 8 फरवरी को किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। हाड़ौती वन मेला ये कोटा में ही आयोजित हो रहा है 7 और 8 फरवरी को। दूसरा कथन है कि कोटा संभाग में वन क्षेत्रों की जैव विविधता और वन उत्पादों से आमजन को परिचित कराने के लिए इसका आयोजन हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, हाड़ौती वन मेले का आयोजन है वो कोटा में 7 और 8 फरवरी 2026 को किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग कोटा संभाग के द्वारा आयोजित हाड़ौती वन मेले का आयोजन आर्ट गैलरी एवं ग्रामीण हस्तशिल्प बाजार कोटा में 7 और 8 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। कोटा संभाग में वन क्षेत्रों की जैव विविधता और वन उत्पादों से आमजन को परिचित कराने के लिए वन विभाग पहली बार ये वन मेला कोटा 2026 वनोपज से आत्मनिर्भर भारत ये थीम है, इस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 6 फरवरी को इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के तहत आयोजित आर्किटेक्चर फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया। तो आर्किटेक्चर फेस्टिवल का शुभारंभ जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 6 फरवरी को इसका शुभारंभ किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, इन्होंने 6 फरवरी को इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के तहत आयोजित आर्किटेक्चर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। जयपुर में सीतापुरा के JCC में आयोजित इस कार्यक्रम में 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस आयोजन से राजस्थान की स्थापत्य विरासत, पत्थर उद्योग और शिल्प परंपरा को वैश्विक पहचान मिल सकेगी। अब बात करते हैं ड्राइवर एग्जाम में पूछे गए, राजस्थान में जो ड्राइवर का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वाहन चालक वाला। तो क्वेश्चन थे, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जिसमें राजस्थान ने 60 मेडल जीते थे, ये तो आप सभी को पता है। 60 में ध्यान रखना 64 गोल्ड मेडल है वो जीते गए थे राजस्थान के द्वारा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा था, राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो 11 से लेकर 15 मई तक 11 से लेकर 15 मई तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के जो खिलाड़ियों ने 23 खेलों में हिस्सा लिया था। और विशेष रूप से जो महिला कुश्तियों व्यक्तिगत खेलों में राजस्थान ने शानदार रिकॉर्ड कायम किया। तो टोटल 60 मेडल जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड मेडल शामिल थे। फिर है कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया था। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जन सूचना पोर्टल साल 2019 में शुरू किया गया था। 2019 में ध्यान रखना 13 सितंबर 2019 में राजस्थान सरकार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं की जो जानकारी उपलब्ध कराना, एक ही स्थान पर ऑनलाइन जानकारी मिल सके। ये अपनी तरह का पहला ऐसा पोर्टल था जो कि सूचना का अधिकार की भावना को लागू करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी किस जिले में शुरू की गई थी। तो उदयपुर में शुरू की गई थी, ये तो आप सभी को पता है। उदयपुर में राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी है वो सज्जनगढ़, जी हाँ सज्जनगढ़ में ये शुरू की गई थी राज्य की दूसरी लॉयन सफारी। और ये आपको बता दें कि जो 20 हेक्टेयर क्षेत्र में सफारी शुरू की गई थी और गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए शेरों का जोड़ा सम्राट और सुनैना को यहाँ पर रखा गया था। इससे पहले राज्य की जो पहली लॉयन सफारी है वो जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में साल 2018 में ये शुरू की गई थी। और ये दूसरी
जो लॉयन सफारी है उदयपुर में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, न्यायिक कार्यों के डिजिटलीकरण के तहत प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, न्यायिक कार्यों के डिजिटलीकरण के तहत प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।